अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट चेन अल्केन्स को डिस्कस किया है इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लो अल्केन्स का सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि साइक्लो अल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं। आपके पास एलिफेटिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच। ठीक है, एलिफेटिक के अंदर आपको पता है या तो वो चेन जो है वो सैचुरेटेड की ब्रांच्ड होगी या फिर वो क्या होगी, इनटू हम कहेंगे कि वो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट है या फिर वो ब्रांच्ड है। अब अगर वो जो स्ट्रेट या वो जो ब्रांच जो है वो अपने आप को एक रिंग की फॉर्म में अरेंज कर ले। ठीक है, यानी कि एक रिंग की फॉर्म में अरेंज कर ले। रिंग आपको पता है सर्कल की फॉर्म में होता है, लेकिन इसके अंदर शेप्स बेसिकली क्या हो सकती हैं, या तो वो ट्रायंगल की शेप में चला जाए या वो स्केयर की शेप में चला जाए। तो अगर वो अपने आप को एक रिंग की फॉर्म में अरेंज कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो हो गया है, क्या बन गया है, वो एक साइक्लोअल्कीन बन गया। ठीक है, जैसे और आपको पता है कि एल्केन्स के अंदर सारे के सारे कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है कि कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s और 3p। ठीक है, एक s और 3p, वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ये हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के सेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वो ओवरलैप करते हैं, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। तो उन्होंने ओवरलैप होके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं, जो कि कार्बन के गेट एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक कार्बन है, अगर अल्केन की एक चेन बननी है तो इसी के साथ दूसरे कार्बन का sp ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाकियों के साथ क्या हो जाएगा, बाकियों के साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग बनती है। इसी तरीके से कार्बन की बाकी जो है वो आपके पास बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके पास जो है वो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, तो बाकी तमाम जो साइक्लोअल्केन है यानी जिनके अंदर sp3 कार्बन एटम अपने आप को रिंग की फॉर्म में अरेंज करने, लेकिन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ऐसे हैं जिनके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो अपने आप को एक रिंग की फॉर्म में अरेंज तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रहती। ठीक है, यानी कि साइक्लोअल्केन्स के अंदर तमाम के तमाम कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और वो अपने आप को रिंग की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और सबकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही रहती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन ऐसे हैं जिनके अंदर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं रहती। इसकी रीजन देख लेते हैं। इसकी रीजन होती है रिंग स्ट्रेन, जो कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर के अंदर देखा था स्टीरिक इफेक्ट में। इसके अंदर क्या हो जाता है, रिंग स्ट्रेन आ जाता है। रिंग स्ट्रेन क्यों होता है, रिंग स्ट्रेन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखें कार्बन एटम्स एक दूसरे से करीब आ रहे होते हैं। ये जो तीनों कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे से क्या आ रहे होते हैं, एक दूसरे से करीब आ रहे होते हैं। इनके करीब आने की वजह से ये जब एक दूसरे से करीब आते हैं तो इनके दरमियान में रिपल्जन्स क्रिएट हो जाती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। जब रिपल्जन्स क्रिएट हो जाती हैं तो उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है रिपल्जन्स होती हैं तो वो स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो जाता है, उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए ये अपनी शेप को टेट्राहेड्रल से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल यानी कि नॉन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अचीव करते हैं, जिसके बाद जो इनका जो इसी तरह से जिनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो डेविएट कर जाता है फ्रॉम द 109.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि इनका इसके अंदर जो साइक्लोप्रोपेन है इसके अंदर जो बेसिकली जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास यहाँ पर हो जाता है 60 डिग्री तक का बॉन्ड एंगल हो जाता है। ठीक है, और इस केस में बॉन्ड एंगल हो जाता है 90। इनमें भी कुछ हद तक एंगल स्ट्रेन होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन के केस में होता है। बहुत ज्यादा डेविएशन होती है फ्रॉम द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर कार्बन एटम अपने आप को इस रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के अंदर नॉन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n के साथ।
ठीक है। CnH2n की का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप कार्बन नंबर 1, अगर यहाँ पे मैं करूँ कार्बन 1 और उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2, और इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है। CH2 इज द सिंपल मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप तो अब वो रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं कोई हायर ले लेती हूँ, लाइक अगर मैं ले लेती हूँ C3 ले लो, C3H2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो C3H6 इज बेसिकली द साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आप इस फार्मूले की मदद से किसी भी साइक्लिक अल्केन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसके पास इस फार्मूले से हमें एक और बात भी शो हुई है, जनरल जो हम अल्केन का जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो आपके पास होता है CnH2n+2। ये स्ट्रक्चर होता है अल्केन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें CnH2n है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो कार्बन एटम क्या है, कम है। दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कम है कार्बन के पास। तो इसका मतलब यही है कि ये जो टर्मिनल वाले दोनों जो कार्बन है एक चेन के अंदर, आपको पता है कार्बन चेन होती है, इसके साथ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ में अटैच होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच होते हैं। ठीक है। तो अब अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होती हैं, तो यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को इससे से रिमूव कर दूं और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दूं, तो ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं वो उनके पास एक एक हाइड्रोजन कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। ठीक है। स्ट्रेट चेन की निस्बत उनके अंदर एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम उनको इस फार्मूले की मदद से शो करते हैं। ठीक है। यही रीजन इधर लिखी हुई है कि इन फैक्ट टू कार्बन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल यूटिलाइज वन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। ठीक है, यानी कि रिंग की फॉर्मेशन के लिए अपने जो वैलेंस बॉन्ड्स होते हैं उनको यूटिलाइज कर लेते हैं, एक एक अपना वैलेंस बॉन्ड यूज कर लेते हैं, यानी कि वो जो बॉन्ड उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाना था वो बॉन्ड वो आपस में बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं दोनों कार्बन एटम्स। ठीक है। इफ द अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हम करें कि साइक्लो अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम ये वाला पुट करें, ठीक है, CnH2n-2 अगर पुट करें, तो CnH2n-2 का मतलब है कि अगर आपने कार्बन यहाँ पर 8 बनाए हैं, कार्बन 8, और H की जगह पे H2 और यहाँ पर 8 कर दें -2, इसका मतलब है कि इसमें से भी दो हाइड्रोजन कम हो जाने हैं, और ओवरऑल जो स्ट्रेट चेन है उसमें से 4 हाइड्रोजन कम हो जाने हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, C8H16-2, 8 2 16 और 16-2 ये हो जाएगा 14। ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखें, आपके पास यही कार्बन है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दो दो हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल अगर कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सॉरी ये 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन वाला आप देखें, C6 और H12-2, ठीक है, तो C6 और H10 हो जाएगा। ठीक है। इस वाले को देखें आप अगर, तो यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होना चाहिए था। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो साइक्लो अल्केन्स है, अगर उनका जनरल फॉर्मूला आप ये वाला रखेंगे तो इसका मतलब है कि उस साइक्लो अल्केन के अंदर दो रिंग्स है। ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें, अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर, अगर आपके पास जनरल फॉर्मूला ये आ जाता है, यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, C8 डालें, H2n, ठीक है, यानी कि 16 हो जाएगा, 16-4, C8H12 हो जाएगा। ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर C8 और H12 भी है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला डालते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर में के अंदर 3 रिंग्स आ जाएंगे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला डालते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 रिंग्स पॉसिबल होंगे। ये C9 वाला है, ठीक है, ये C9 है, ये C6 है और
ये C8 है, 8 कार्बन वाला। ठीक है, तो आप अगर डालते हैं ना इसके स्ट्रक्चर के अंदर, आप इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई जो भी फार्मूला आप में इसको ड्राइव करने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे, उससे वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाला फार्मूला लगा रहे हैं, और फिर उससे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक रिंग है, दो रिंग है, या फिर तीन रिंग है। ठीक है, तो इसकी मदद से ना हम लोग ये चीज ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद जनरल है कि क्योंकि एलिफेटिक इन नेचर है, क्योंकि अब या तो वो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर वो ब्रांच्ड हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं, ये है आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि एक तो ये एलिफेटिक इन नेचर है, दूसरा इनके पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों को मिला के हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं फॉर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता। इसको हम लोग इसके जो अपोजिट अगर हम लेना तो वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, यानी इनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि साइक्लोअल्केन्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, वो सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं, हम इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर अगर वो साइक्लिक फॉर्म में है, एक तो वो साइक्लिक फॉर्म में हो, दूसरा उनके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, और इसकी जो अपोजिट टर्म होती है वो होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट होता है। में ले लें आप, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा या सल्फर एटम प्रेजेंट होगा। तो जो आपके पास ये जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं, उनको उनको हम लोग बेसिकली या तो एलिसाइक्लिक बोलते हैं या हम उनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली डिफरेंशिएट करने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा ये देखिए नीचे आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेप्टेन है, और ये आपके पास साइक्लोओक्टेन है। ठीक है, हाँ, हम लोग आगे जाके इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि इनको हम नाम नाम कैसे देते हैं। ठीक है, अब साइक्लो अल्केन्स में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, कि वो किस तरह के साइक्लो अल्केन्स हैं, यानी सिंपल अल्केन साइक्लो अल्केन्स हैं, सिंपल एक ही साइकिल है और आपने उस तरीके से नंबरिंग देना है, या जैसे अभी हमने पढ़ा है कि 2 से 3 रिंग्स अगर प्रेजेंट हैं तो उस हिसाब से नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर है आपके पास सिंपल साइक्लो अल्केन्स का, कि अगर आपके पास जैसे प्रोपेन है, उससे अपने आप को रिंग की फॉर्म में अरेंज कर लिया है, वो बन गया है साइक्लोप्रोपेन बन गया है। ठीक है, जैसे आपके पास ये है ना, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, सिमिलरली आपके पास ये साइक्लोब्यूटेन है, सिमिलरली आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, तो ये फिर आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो है ना वो इसको करना है। ठीक है, किस तरह से इनको नेम देने हैं। अगर आपके पास सिंपल साइक्लो कोई भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ये 3 कार्बन वाला है, 1 2 3, आपने इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लिए हैं। अब आपको पता है जो 3 कार्बन एटम वाला होता है उसको हम बोलते होते हैं प्रोपेन बोलते हैं, PROPANE। ठीक है, प्रोपेन बोलते हैं। अब ये जो प्रोपेन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोपेन है, तो अब अगर वो साइकिल की फॉर्म में अरेंज हो गया है तो हम प्रोपेन से पीछे वर्ड क्या लगा देते हैं, हम सिंपल वर्ड पीछे लगा देते हैं साइक्लोप्रोपेन। यानी कि प्रोपेन ने सिंपल उस अपने आप को साइकिल की फॉर्म में अरेंज कर लिया है, हम लोग इसको बोल देते हैं साइक्लोप्रोपेन। यानी सिंपल जो अल्केन है उसके नाम से पीछे हम लोग साइक्लो वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन विद द वन रिंग और नेम्ड, जिसके अंदर एक रिंग हो उसको नेम कैसे देते हैं, हम साइक्लो लगा देते हैं प्रीफिक्स बाय द अनब्रांच्ड अल्केन। यानी अनब्रांच जो अल्केन होता है जिसका जैसे नाम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलते हैं, तो उससे पीछे सिंपल हम साइक्लो वर्ड लगा देते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन बन गया है, जैसे साइक्लोपेंटेन बन गया है। ठीक है, और जैसे साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, सिंपल हम इसके ऊपर क्या दे देते हैं, साइक्लो वर्ड लगा के उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया
दूसरा रूल ये हो सकता है, या इसी के अंदर आप देख लें कि आप बजाय इस तरह से सी एच टू लिखने के, आप क्या कर लें, आप उसको बाय द, जैसे साइक्लोब्यूटेन है उसको स्केयर के साथ शो कर लें, जैसे साइक्लोपेंटेन है उसको पेंटागोन के साथ, साइक्लोहेक्सेन है उसका हेक्सागोन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूं तो ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये मैंने स्केयर ड्रॉ किया है तो ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। अगर मैंने पेंटागोन ड्रॉ करना है, पेंटागोन की शेप ऐसे होती है, अगर ये मैंने पेंटागोन ड्रॉ किया है तो ये पेंटागोन हो जाएगा। अगर मैंने हेक्सागोन ड्रॉ करना है इस तरह से तो ये आपके पास हेक्सागोन हो जाएगा, 6 कार्बन वाला। तो साइक्लोप्रोपेन को इस तरह से शो करते हैं, साइक्लोब्यूटेन को एक स्केयर के साथ, साइक्लोपेंटेन को पेंटागोन के साथ, साइक्लोहेक्सेन को हेक्सागोन के साथ। सिमिलरली अप टू अदर, जो भी हायर आते जाएंगे हम लोग उसको इस तरह से करते जाते हैं। तो कार्बन एटम्स जिसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है इज अंडरस्टूड टू बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। अब इस चीज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कार्बन ओनली कार्बन एटम्स है। अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कार्बन ने 2 बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन को ले लें, एक कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है और एक कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं रहता से शो कर देती हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे एक कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, यानी इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, बाकी इसके पास 2 बॉन्ड बचे, तो दोनों बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। सिमिलरली ये कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, सिमिलरली ये कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अंडरस्टूड होगा कि अगर वहां पर कोई आप इसको इस तरह से अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ, या जिसको हम सिंपल बोलते हैं कि लाइन फार्मूला की मदद से शो किया है, तो इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको हाइड्रोजन एटम्स को अलग से शो करें, आप उसको सिंपल करना उसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो साइक्लो अल्केन के अंदर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं मूव करूँ, अगला रूल देखूं, तो अगर आपके पास पहले तो हम सिंपल अल्केन है तो उसको हम सिंपल साइक्लो वर्ड लगा के इसको नाम दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ सब्स्टिट्यूट आ जाता है, फिर आपको मुश्किल होनी है। मुश्किल इस तरह से होनी है कि आपको सब्स्टिट्यूट को भी नाम देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप उसकी पोजीशंस को डिटरमिनेट करें। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिजिग्नेट इट्स पोजीशन। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसकी पोजीशन को मेंशन करें, बिकॉज ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जो पांचों की पांचों पोजीशंस हैं वो क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट हैं। तो आपको यहाँ पर उसको देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, उसके बाद आपने उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर को नाम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला आपको पता है पेंटेन होता है, इसी यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पे मैंने नाम दिया है पेंटेन का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अंडरस्टूड होना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आप इसको क्या दे देंगे, साइक्लोपेंटेन का नाम दे देंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आप साइक्लोपेंटेन के साथ मिथाइल है तो आप इसकी पोजीशंस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट को पहले प्लेस करते हैं, तो नाम इसका बन जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, सिमिलरली अगली वाली एग्जांपल देखें। अब आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अब पहले मिथाइल ग्रुप के लिए तो जरूरत नहीं है कि आपको उसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़े, लेकिन अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो जरूरी तो नहीं है कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन के ऊपर हो। फर्ज करें अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये फर्ज करें ये वाला मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है, तो ये जरूरत तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि ये यहीं पर हो। अगर आपको कोई कहे जाए कि साइक्लोपेंटेन ड्रा करें और उसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों मिथाइल ग्रुप, एक एक तो मिथाइल ग्रुप एक पे लगा देंगे, दूसरे की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसकी नंबरिंग अगर करें, इसको नाम दें, तो ये आपके पास 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन है, आप इसको नाम दे देते हैं साइक्लोपेंटेन का। ठीक है, ये आपके पास नाम हो जाता है साइक्लोपेंटेन का। अब आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर है, तो इसको आप फर्ज करें पोजीशन 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 1, 2 मिथाइल ग्रुप है उसके लिए आप डाई, डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब आपको अंडरस्टूड होगा कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही पोजीशन पर हैं और वो कार्बन नंबर 1 का। ठीक है, वैसे नंबरिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हम 1 से शुरू करते हैं तो हम 1 ही प्लेस करेंगे।
तो सब्स्टिट्यूटेड जो अल्केन्स होते हैं उनको नेम दे देते हैं बाय प्लेसिंग द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स अलोंग विद द नंबर्स शोइंग देयर रिलेटिव पोजीशंस बिफोर द नेम ऑफ अल्केन। यानी अल्केन के नेम से पहले हम उसको नंबर देते हैं। अगर आपके पास वन सब्स्टिट्यूट है तो उसको जरूरी नहीं है कि आप उसकी पोजीशन को मेंशन करें, क्योंकि तमाम पोजीशंस क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हैं तो फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और नंबरिंग आप एक सब्स्टिट्यूट से स्टार्ट करते हैं और फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ लेके जाते हैं, इस तरह से लेके जाते हैं कि दूसरे सब्स्टिट्यूट को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। कैसे? अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, नीचे वाला। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने कार्बन वाला अल्केन है। यहाँ पर है आपके पास 6 कार्बन वाला अल्केन है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को 6 कार्बन वाला है। 6 कार्बन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आप यूज करते हैं साइक्लोहेक्सेन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। 6 कार्बन वाला है हेक्सेन, और साइक्लो वर्ड यूज कर लेते हैं। अब अगर आपको आपके पास ये हो कि आप करें इसको, आपके पास ये हो कि इसके बाद आपने क्योंकि सब्स्टिट्यूट को नाम देना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट को नाम देने के लिए आप क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट को नाम देने के लिए आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम देंगे। यानी इथाइल है और दो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक आपके पास ये इथाइल है और एक आपके पास ये मिथाइल है सब्स्टिट्यूट। तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो नंबरिंग आप उस कार्बन को देंगे जहां पर इथाइल प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने नंबरिंग दे दी है 1 की, नंबरिंग दे दी है इसको, ये 1 कार्बन है। ठीक है। अब आप नंबरिंग उस साइड से उस साइड की तरफ लेके जाएंगे, पूरे रिंग को उस साइड पे नंबर देंगे कि इस सब्स्टिट्यूट को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5, इसको 5 नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप इस साइड से शुरू करते हैं 1 2 3, तो इसको 3 नंबर मिलता है। तो जो लोवेस्ट वाला होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो अगर नंबरिंग में देखूं तो ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 5 और 6। ठीक है। अब इसको नाम दें। अब इसको नाम कैसे देंगे आप? 1 इथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, और ओवरऑल रिंग को नाम देने के लिए क्या करते हैं? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। उसके बाद अगले वाला देखिए, अगले वाले के अंदर आपके पास 2 मिथाइल एज सब्स्टिट्यूट है और एक इथाइल है। ठीक है। अब अब आपने प्रेफरेंस चेंज करनी है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस क्या होगी? यहाँ पे प्रेफरेंस चेंज करने के लिए यहाँ पे रूल चेंज होगा। यानी कि पहले तो आप इथाइल को नंबर, इथाइल जिस कार्बन के ऊपर था उसको सबसे लोएस्ट नंबर दे रहे थे, यानी पहले उसको नंबर दे रहे थे 1 का। लेकिन अब आपने देखना है जिस कार्बन के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे आप नंबर उसको देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर इस कार्बन के पास जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, 2 सब्स्टिट्यूट है, तो इसको मैंने नंबर दे दिया है 1 का। अब आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि इस वाले मिथाइल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है। तो अगर आप इस साइड से शुरू करते हैं तो ये 5 पे आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप इस साइड से शुरू करते हैं तो ये 2 और ये 3 पे आ जाता है। तो इस साइड पे नंबरिंग ज्यादा प्रेफर की जाएगी। पहले आपने उस कार्बन को नंबर दिया जिसके ऊपर कैरेक्टर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है, उसके बाद आप नंबरिंग उस साइड की तरफ लेके गए। लेकिन नाम आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है। नंबरिंग आप अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूट चेंज करेंगे, लेकिन नाम आप क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे 3 के ऊपर इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इथाइल, उसके बाद लिख देंगे 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। 3 इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। यानी 3 के ऊपर इथाइल ग्रुप होगा, 1 1 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरह से नंबरिंग देते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट एक रिंग के अंदर प्रेजेंट हो और वो रिंग क्या हो? साइक्लो अल्केन का रिंग हो। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स साइक्लो अल्केन्स हो, कम्प्लेक्स साइक्लो अल्केन्स का मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा साइक्लो अल्केन हो जो कि थोड़ा लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन के अंदर हो, ठीक है, तो इसको आप नंबर देने के लिए क्या करते हैं? अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप लॉन्ग जो स्ट्रेट चेन है एज सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो और वो लॉन्गेस्ट हो, तो आप बजाय इसको सब्स्टिट्यूट बनाने के, यानी बजाय जो है वो इस स्ट्रेट चेन को सब्स्टिट्यूट बनाने के, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूट बना लें।
ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, नंबर हमेशा नोमेनक्लेचर के अंदर लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के लिए आपने ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्ग चेन में आप फिर नंबर देंगे। अब जिस तरह से सब्स्टिट्यूट ज्यादा नजदीक होगा, नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 दोनों साइडों से बराबर है। तो आप किसी भी कार्बन के ऊपर किसी साइड से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थ्री साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, थ्री थ्री के ऊपर कौन सा ग्रुप है, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है, और इसको पेंटेन नाम दे देते हैं। अगले वाला स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास आ जाता है 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यानी कि 3 के ऊपर आपके पास ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, और उसके बाद 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और पेंटेन। ठीक है, अब आपने नंबरिंग जो है वो उस साइड से इस स्ट्रेट चेन की इसकी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली देखें, तो नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जहां पर सब्स्टिट्यूट ज्यादा नजदीक होगा। मिथाइल ज्यादा नजदीक है, तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब 2 के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप है, तो हमने 2 मिथाइल लिखा है। 3 के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल है, तो हमने इसके ऊपर थ्री के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल लिख दिया। ठीक है, अब इसको रूल को रीड करें, तो समटाइम्स इन मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एलिसाइक्लिक रिंग्स होते हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, such substituents are derived by removing one hydrogen atom from the cycloalkanes and are named by replacing the ending ane of cycloalkane with I। यानी जो साइक्लोअल्केन, जैसे हम साइक्लोप्रोपेन कह रहे थे, साइक्लोप्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा के उसके नाम के आगे से ए एन ई हटा के हमने क्या लगा दिया है, आइल वर्ड लगा दिया है। तो ये क्या बन गया है, साइक्लोप्रोपाइल कर दिया। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन अगर एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा, तो हम उसका एन हटा के हम उस जगह पे क्या लगा देंगे, आयल लगा देंगे, बाय एल लगा देंगे, यानी आयल बोर्ड लगा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास एक एज अ सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी कि आपके पास से अगर जो सब्स्टिट्यूट हो वो बहुत बल्कि बन रहा हो, एक बहुत लंबी चेन बन रही हो, तो जरूरी नहीं है कि आप साइक्लो ब्यूटोन को एज अ पेरेंट पेरेंट लें, और जो बाकी चेन है लॉन्गेस्ट चेन को आप सब्स्टिट्यूट लें। तो मोस्ट प्रेफरेबल तरीका ये होता है कि आप उस लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लें, आप उस लॉन्गेस्ट चेन को जो है वो प्रेफर कर लें। ठीक है, आप उस लॉन्गेस्ट चेन को ज्यादा क्या कर लें, उसको प्रेफर कर लें नंबरिंग के लिए, उसको पेरेंट चेन बना दें, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका एज अ सब्स्टिट्यूट बना दें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो थे वो उसके रूल्स थे साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 रिंग्स हों। ठीक है, या 2 रिंग्स बन रहे हों या 3 रिंग्स बन रहे हों, उनको नाम कैसे देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।